स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या कहें हम एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी या हम कहें फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी, ठीक है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से अलग अलग कोर्स में ऑफ़र की जाती है। इसके हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे और एक ही टाइम सेम सिलेबस होता है, ठीक है। तो इसके लेक्चर नंबर 24 पे पहुँच चुके हैं और लेक्चर नंबर 24 है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विल्सन्स थ्योरम। इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर नंबर 23 में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो कि बुक है हमारे पास डेविड एम बर्टन वाली बुक, उसके जो सॉल्यूशंस है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन P इज़ अ प्राइम नंबर, गिवन अ प्राइम नंबर P, प्राइम नंबर P, establish the congruence, establish the congruence P minus 1 factorial congruent to P minus 1 mod 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 P minus 1, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो 1 plus 2 plus 3 plus P minus 1 को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो ये बेसिकली हमें पता है 1 plus 2 plus डॉट डॉट n जो है वो होता है n plus 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे P minus 1 तक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली P minus 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू P minus 1 मोड, ठीक है, मोड P डॉट, देखो ये हो जाएगा n की जगह P minus 1, तो P minus 1 डॉट P अपॉन 2, ठीक है। यानी कि हमें ये शो करना है, ठीक है, ये हमें शो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है, देखो P minus 1 जो सिंस, ठीक है, P minus 1 इज़ इवन, P minus 1 जो है वो इवन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में P minus 1 अपॉन 2 विल बी आ इंटीजर, विल बी आ इंटीजर, ठीक है। ऑब्वियसली P को तो डिवाइड करेगा नहीं 2 वैसे भी, ठीक है। तो P minus 1 अपॉन 2 जो है वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। एंड क्लियरली ये भी क्लियर है कि हमारे पास P minus 1 अपॉन 2 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा हमारे पास P minus 1 से, ठीक है। P minus 1 अपॉन 2 जो है वो लेस देन होगा P minus 1 से, ठीक है। एंड ऑल्सो बेसिकली हमें पता है P minus 1 डिवाइड करता है हमारे पास, देखो P minus 1 डिवाइड करता है P minus 1 फैक्टोरियल माइनस P minus 1, इस टर्म को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। P minus 1 डिवाइड करेगा P minus 1 फैक्टोरियल अपॉन P minus 1, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना P minus 1 डिवाइड, ये हो जाएगा P minus 1, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास P minus 2 फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली बात है वो है हमारे पास, देखो P minus 1 एक इवन है और P minus 1 इवन है, तो P इसका एक फैक्टर बन जाएगा जो कि P minus 1 अपॉन 2 बनेगा। तो P minus 1 अपॉन 2 भी डिवाइड करेगा P minus 1 फैक्टोरियल माइनस P minus 1, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ और शो कर दें कि ये टर्म जो है वो डिवाइड होगी P से भी, तो हम आराम से अपनी चीज़ें शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये हो गया एंड ऑब्वियसली वाई विल्सन्स थ्योरम, वाई विल्सन्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम ये क्या हो जाएगा
p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p, ठीक है। तो ये भी कह सकता हूँ मैं p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p, अगर मैं p इसमें प्लस ऐड कर दूँ इधर साइड तो p माइनस वन मोड p, ठीक है। ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, वी नो दैट p इज प्राइम, ठीक है। एंड तो GCD ऑफ ऑब्वियसली ये तो है GCD ऑफ p एंड p माइनस वन, LCM ऑफ हम बात कर रहे हैं p एंड p माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो देखो ये इसका p जो है प्राइम है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई यानी p डॉट p माइनस वन अपॉन टू ही LCM होगा। तो इससे यानी कि एक तो यहाँ से हमारे पास क्या आया था, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू p माइनस वन मोड p माइनस वन अपॉन टू, p माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर वन दे दूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू, तो बाई वन एंड टू p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन, ठीक है, p माइनस वन मोड LCM, तो ये p माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिखता हूँ p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू वन प्लस ये जो है p माइनस वन मोड, ये p माइनस वन है, p माइनस वन मोड वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट p माइनस वन, हेंस प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमें इतना ही प्रूव करना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। 7 है हमारे पास, इफ p इज अ प्राइम प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर a, ठीक है, p डिवाइड्स a टू द पावर p प्लस p माइनस वन फैक्टोरियल डॉट a एंड p डिवाइड p माइनस वन फैक्टोरियल a टू द पावर p प्लस a, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है। तो यहाँ से एक आइडिया लग चुका होगा कि आपको p प्राइम है और इंटीजर a है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दोनों थ्योरम्स यानी फेरमेट्स थ्योरम और विल्सन्स थ्योरम दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। तो विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, विल्सन्स थ्योरम कहती है हमारे पास p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p, ठीक है। एंड फेरमेट्स थ्योरम कहती है हमारे पास, फेरमेट्स थ्योरम कहती है a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या मैं इस पार्ट को इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 को इस तरह से लिख सकता हूँ p माइनस देखो p माइनस वन फैक्टोरियल तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p प्लस वन, ठीक है, p प्लस वन, नीड ही नहीं है उसकी तो लिखने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो काटो इसको, है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब p माइनस वन फैक्टोरियल डॉट a कॉन्ग्रुएंट टू माइनस a मोड p, एन दोनों तरफ मैंने p का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि p डिवाइड p माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस फैक्टोरियल p माइनस वन फैक्टोरियल a, ठीक है, एंड p माइनस वन फैक्टोरियल a प्लस a। इस पार्ट को p डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस पार्ट को स्टूडेंट्स p जो है वो डिवाइड कर रहा है। और हमें पता है एंड p ऑल्सो डिवाइड a टू द पावर p, देखो यहाँ से a टू द पावर p माइनस a, ठीक है। तो दोनों के सम को भी p डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ p माइनस वन
फैक्टोरियल डॉट ए प्लस ए टू द पावर पी माइनस ए को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ए से ए कट गया, यानी कि पी ऑल्सो डिवाइड पी माइनस 1 फैक्टोरियल ए प्लस ए टू द पावर पी, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में अगर देखो बेसिकली यही यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो हमें पता है ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ठीक है, और नीचे कर लेते हैं साइड ऊपर क्या करना है, ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी एंड पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड पी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा पी माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू माइनस ए मोड पी, या पी डिवाइड पी माइनस 1 फैक्टोरियल ए टू द पावर पी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास शो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विल्सन्स थ्योरम पे बेस्ड ही होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।